हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का बेस है। अगर आपको समझना है कि कोई रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो और किस फैक्टर से स्पीड चेंज होती है, तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब रिएक्शन कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ पे डी एक्स होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड डी टी होता है चेंज इन टाइम। अगर हम फाइनाइट इंटरवल लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी होता है एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेंट्रेशन को जनरली मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, का यूनिट होगा मोल पर लीटर। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। तो हम रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं उनकी स्पीड के बेसिस पर। फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाती है। इनमें जनरली आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शंस की रेट को मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे ही HCl और NaOH मिक्स करते हैं, रिएक्शन तुरंत हो जाती है। एक और एग्जांपल के लिए आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि हम बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन ना बहुत फास्ट होती है और ना ही बहुत स्लो। इनकी रेट इसलिए मेजरेबल होती है और इसी टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन एक क्लासिक एग्जांपल है, जैसे कि 2H2O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O प्लस O2। रिएक्शंस मोस्टली मॉलिक्यूलर नेचर की होती है, ना कि आयनिक होती है। इसमें सिर्फ हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इज वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होती है, कभी कभी मंथ्स या ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कैसे रस्ट फॉर्मेशन होता है। ये एक दिन का या 10 दिन का या एक महीने का प्रोसेस नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं रस्टिंग लगने में। इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो, इसलिए हम इसे भी मेजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसी में, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस का रिएक्शन फास्टर होता है देन लिक्विड फेज का एंड देन सॉलिड का। अब ऐसा क्यों होता है? गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत फ्री होते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट होती है, इसलिए कोलिजन ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए रिएक्शन सबसे फास्ट गैस फेज में होती है और सबसे स्लो सॉलिड फेज में होती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। For every rise of 10 degree in temperature, the rate of reaction increases by 2 to 3 times. क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन ज़्यादा होता है एंड इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होते हैं, इसलिए रिएक्शंस फास्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, कोलिजन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है एंड रिएक्शंस फास्ट हो जाती है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो रिएक्शन स्लो होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन फास्ट होगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसियस रिएक्टेंट। प्रेशर हम जनरली गैसियस रिएक्टेंट के लिए ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। इन केस ऑफ हेट्रोजेनस रिएक्शन, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ एक्टिव साइट, यानी कि dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि जितना स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतनी सरफेस एरिया होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि जैसा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नेचर होगा उस टाइप का रिएक्शन होगा। फॉर आयनिक रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट as the activation energy is zero for these. Molecular have slower reaction rate as they have required higher activation energy. So
आज के लेक्चर में हमने देखा स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेट लॉ क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, रेट इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।